बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आपको हादी टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो हमने तालीमी इदारों के मुतालिक बनानी है और काफ़ी जब वो गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जा रही है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स में, वालदैन में, बल्कि उसके साथ साथ तालीमी इदारों के मालकान और असातिज़ा में। क्या तालीमी इदारे दोबारा से बंद होने जा रहे हैं? क्या 23 सितंबर से जो मिडिल क्लासेस का आगाज़ होना है वो क्या पोस्टपोन किया जा रहा है, और 30 सितंबर से जो जूनियर क्लासेस का आगाज़ होना है तो क्या जब वो जूनियर क्लासेस का आगाज़ होगा या नहीं। मुतज़ाद किस्म की ख़बरें मार्केट में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब वो गर्दिश कर रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात भी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक के जो ज़राए हैं और जो वफाकी वज़ीर तालीम है और जो हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज है वो यही ज़ाहिर कर रही है कि इंशाअल्लाह ताला तालीमी इदारे बंद भी नहीं होंगे, वो ओपन होंगे, और जो जूनियर सेक्शन और मिडिल सेक्शन ओपन होना है वो भी इंशाअल्लाह ताला ओपन होगा। वालिदैन बार बार आके पूछते हैं, आते हैं, और जो क्लासेस 9-10 की स्टार्ट हो चुकी है उनके स्टूडेंट्स के वालिदैन या जूनियर क्लासेस के वालिदैन के सर हम बच्चों को स्कूल भेजें, फ़ीसिस इतने मंथ की पेंडिंग है वो हम पे करें या ना करें। ये ना हो कि फ़ीसिस पे करें तो दोबारा से जब वो लॉकडाउन लग जाए और स्कूल जब वो बंद हो जाएँ तो इंशाअल्लाह ताला 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक के जो हालात और वाक़यात नज़र आ रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला वालिदैन को ये तसल्ली होनी चाहिए, ये यकीन होना चाहिए, असातिज़ा को भी ये यकीन होना चाहिए कि तालीमी सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा और अभी तक उसको दोबारा क्लोज़ करने का कोई जो है वो चांसेस नज़र नहीं आ रहे, कोई हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसे जो वो कोरोना के केसेस भी ऐसे जो वो नहीं हो गए कि जब वो नज़र आए कि जब वो तालीमी इदारे या तालीमी सिलसिला जो है वो दोबारा बंद हो जाएगा। अल्लाह ना करे अगर ऐसा हुआ तो वो फिर तालीमी जो है वो सेशन जो पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। तो इंशाअल्लाह ताला वालिदैन उम्मीद रखें, स्टूडेंट्स उम्मीद रखें कि दोबारा से जब वो स्कूल बंद नहीं होने जा रहे और तालीमी सिलसिला इंशाअल्लाह ताला बहाल रहेगा। अब मुराद राज साहब जो पंजाब के सबसे जो बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, उसके वज़ीर तालीम है और जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हैं थ्रू आउट दिस 6 मंथ टेन्योर तालीमी जो वो सेशन को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। और लेकिन इस मरतबा उनका जो बयान है वो काफ़ी हौसला अफ़ज़ा है, ना सिर्फ तालीमी इदारों के लिए, स्कूल सरबराहान के लिए, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए और वालिदैन के लिए भी, कि उनका कहना है कि ठीक है जिन स्कूल्स में इक्का दुक्का केसेस हुए हैं हमने सिर्फ उन्हीं स्कूल को एक महदूद मुद्दत के लिए सील किया, और लाख की तादाद में या वो लाखों की तादाद में जो स्कूल्स हैं प्राइवेट हैं या सरकारी स्कूल्स हैं, तो महज चंद स्कूल्स में जब चंद केसेस आ जाने की वजह से हमने बड़ी जब वो टीम वर्क करके जब वो तालीमी सेशन को बहाल किया, तो हम जब इसको जब वो दोबारा से जब वो क्लोज़ नहीं करेंगे, जिन जगह पर या जिन इदारों में इक्का दुक्का केसेस हुए हैं उनको हम एहतियाती तदाबीर के तौर पर चंद दिनों के लिए ज़रूर जब हम सील करेंगे। लेकिन जब वो तालीमी जो वो सेशन बंद नहीं होने जा रहा तो ये मेरे ख़्याल में 6 मंथ के जो टेन्योर है सिंस 14 मार्च टू अप टू दिस डेट, ये सबसे पहला कह लें या सबसे बड़ा हौसला अफ़ज़ा बयान है जो कि मुराद राज साहब की तरफ से आया है। तो हम उनके इस बयान की जो वो उनका अप्रिशिएट करते हैं, इसका खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने जो वो तालीमी सिलसिला बहाल रखने का जो वो ऐलान किया है। लेकिन इसके बरखिलाफ़ अगर आप सिंध के जो वज़ीर तालीम है सईद गनी, उनका जो वो देखें तो उनका जो बयान है वो काफ़ी मायूस कुन है। सिंध हुकूमत हर मामले में जब से ये जब कोरोना वायरस आया है वो वफाकी हुकूमत से एक कदम आगे रही है। लॉकडाउन लगाने की सूरत में भी उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ अपनाई है, लेकिन पॉपुलेशन कम होने के बावजूद सिंध के जो कोरोना के केसेस हैं वो पंजाब से ज़्यादा हुए हैं। तो उन्होंने जब वो ये बयान दिया कि हम जब वो तालीमी जब वो सेशन जो 23 से स्टार्ट होना था मिडिल सेक्शन, तो वो हम जब वो पोस्टपोन करके 28 जब वो सितंबर को जब वो ले गए हैं, यानी एक हफ़्ता मज़ीद जब उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, और आगे भी वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम जब वो ये मज़ीद जब वो बंद कर सकते हैं या लेट कर सकते हैं। तो अभी जब वो हालात कोई ऐसे नहीं हुए कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं हो गए कि इस तरह का बयान उन्हें देना चाहिए था। पहले ही बहुत ज़्यादा जब वो गैर यकीनी के बादल है
जो कि तालीमी सेशन पर छाए हुए हैं, जब वो वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। लास्ट क्लासेस से भी उनको जो हायर क्लासेस है उनको प्रमोट कर दिया गया था। तो इस मरतबा अगर ऐसा मज़ीद ये जब वो लॉकडाउन लगाते हैं, स्कूल जब वो ऑफ़ करते हैं सिंध में, तो फिर बच्चों का क्या बनेगा। और इस दफ़ा तो उनको डेफिनेटली जब विदाउट टेकिंग पेपर जब वो पास नहीं किया जाएगा, तो पहले ही बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो चुका है, इसलिए उनका ये बयान काफ़ी मायूस कुन है। और इस बयान को जब वो वफाकी वज़ीर तालीम जो शफ़क़त महमूद है, उनने भी जब वो इसको किसी हद तक तनकीद का निशाना बनाया है। शफ़क़त महमूद साहब ने भी यही कहा है कि जब वो सिंध हुकूमत को और सईद गनी को ऐसा बयान देने से पहले जब वो हमसे ज़रूर जब वो निगोशिएट करना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, ख़ुद सख्त इस तरह से ऐलान नहीं करना चाहिए था। शफ़क़त महमूद का ट्वीट भी आप जब इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उन्होंने कहा कि अभी तक के जो हमारे जो डेट दी हुई है हमने 23 और 30 सितंबर इंशाअल्लाह ताला इन्हीं दोनों डेट पर जब वो तालीमी इदारे जब वो ओपन होंगे जो जूनियर और मिडिल क्लासेस के, उनमें जब वो उनको पोस्टपोन किया नहीं जा रहा और सिंध हुकूमत को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और शफ़क़त महमूद भी मुराद राज साहब की तरह काफ़ी जब वो पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह ताला अभी तक जो है वो जो 5-6 दिन हो चुके हैं तालीमी सिलसिला बहाल किए हुए, तो कोरोना में इतने कोई ऐसे जब वो केसेस ज़्यादा नहीं हुए और इंशाअल्लाह ताला जो है वो तालीमी सेशन जो है वो अपनी मुकर्रर डेट पर ओपन होगा। तो हम शफ़क़त महमूद साहब के इस बयान का भी खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जो वो न सिर्फ वफाकी बल्कि सूबाई सतह पर भी तालीमी सिलसिला जब वो बहाल रखेंगे और बच्चों का जो तालीमी हर्ज पहले से हो चुका है उसमें मज़ीद नुकसान का जब वो बाइस नहीं बनेंगे। जो जूनियर और मिडिल सेक्शन का, जैसे कि नाज़रीन मैंने आपको पहले बताया कि जूनियर और मिडिल सेक्शन इंशाअल्लाह ताला अभी तक के हालात और वाक़यात के मुताबिक नज़र आ रहा है। और जो वफाकी वज़ीर तालीम है उनके बयानात से भी ऐसे ही लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला जो मिडिल सेक्शन है 6, 7 और 8th क्लास वो 23 सितंबर से इंशाअल्लाह ताला ओपन होगा। और जो मोस्ट जूनियर सेक्शन है फ्रॉम प्ले ग्रुप टू 5th क्लास वो इंशाअल्लाह ताला फ्रॉम 30 सितंबर इंशाअल्लाह वो ओपन होगा। तो वालिदैन को पुरुमीद होना चाहिए। वालिदैन बार बार जब वो ये पूछते हैं तो उनके लिए भी ख़ास तौर पर ये पैगाम है कि इंशाअल्लाह ताला अभी तक के हालात के मुताबिक बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है कि जब वो मिडिल सेक्शन और जो जूनियर सेक्शन है वो इंशाअल्लाह ताला अपने मुकर्रर वक्त पर, यानी मिडिल 23 सितंबर से 23 सितंबर से और जो जूनियर सेक्शन है वो 30 सितंबर से इंशाअल्लाह ताला ओपन हो जाएगा। जहाँ तक SOPs पर अमल दरामद का जब वो सवाल है, तो वो न सिर्फ सरकारी तालीमी इदारों बल्कि जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, निजी तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर बहुत हौसला अफजा जो है वो रद्दअमल सामने आ रहा है। और स्कूल तक जितना भी हो सकता है वो SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, जो जिनमें सैनिटाइज़र का जब वो इस्तेमाल और फेस मास्क का इस्तेमाल वो तो 100% जब वो हो रहा है। और किसी सूरत जब वो तालीमी इदारों में ना तो पेरेंट्स को, ना स्टाफ को, ना ही जब वो स्टूडेंट्स को जब वो फेस मास्क के बगैर उनकी एंट्रेंस अलाउ है। फेस मास्क जब वो क्लासेस में भी जब लाजमी तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं और जितना ज़्यादा हो सकता है वो सोशल डिस्टेंस भी जब वो रखा जा सकता है। चेयर्स या डेस्क भी जब उन पर एक एक दो दो स्टूडेंट बैठाकर, अगर वो बड़े डेस्क हैं या फिर चेयर्स को भी फासला रखकर जब वो बैठाया जा रहा है, ताकि जब वो हम तालीमी इदारों की तरफ से जितना भी हो सकता है वो हमने, जैसे कि पहले हम हमेशा वादा करते आए हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम ये प्रूव करेंगे कि जिस तरह से तालीमी इदारों में SOPs का उन पर अमल दरामद किया गया है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के किसी शोबे में जब इस तरह से अमल दरामद नहीं करवाया गया होगा। मुराद राज साहब ने भी जब वो मुख्तलिफ लाहौर के तालीमी इदारों का जब वो सरप्राइज विज़िट किया है, VRD का उन्होंने विज़िट किया और उनका जब कल मीडिया में बयान था कि 95% या उससे ज़्यादा जब % स्कूल्स में SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। इक्का दुक्का जब वो कहीं पर थोड़ी सी लापरवाही निगलिजेंसीज नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल जब बहुत हौसला अफजा जब वो रद्दअमल जब वो प्राइवेट तालीमी इदारों और सरकारी तालीमी इदारों से जब वो सामने आ रहा है। इसके अलावा महकमा तालीम की टीमें जब वो छापा मार के जब वो चेक कर रही हैं, कंटोनमेंट की जब वो जो एरियाज़ में जब वो तालीमी इदारे हैं उन पर जब वो डेली विज़िट किया जा रहा है। और अभी तक अल्लाह ताला के फजल करम से और वालिदैन की सपोर्ट और स्टूडेंट्स के जब वो सपोर्ट से और स्टाफ की मेहनत से SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी ऐसे ही अमल दरामद किया जाएगा। और ऐसा कहीं भी आप जब वो देख लें, चाहे मार्केट्स देख लें, जलसे जुलूस देख लें या कहीं भी जब आप देख लें, इस तरह का जब SOPs पर कहीं भी अमल शायद 5% भी नहीं हो रहा इस वक्त पाकिस्तान में। लेकिन तालीमी इदारों में अगर आप 100% ना भी कहें तो 90 to 95% जब वो जो हुकूमत के जो SOPs जब वो बताए गए उन पर अमल दरामद हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम यकीन दिलाते हैं कि आगे भी ऐसे जब SOPs पर अमल दरामद होता रहेगा। हमारे हाथ में जितनी एहतियात हम कर सकते हैं वो एहतियात कर रहे हैं, केयरफुल जब हम हैं, मुतात हैं।
SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद अल्लाह ना करे अगर कुछ इक्का दुक्का केसेस होते हैं तो वो अल्लाह की तरफ से इंसान के बस में कोशिश करना, मुतात रहना, हिफाजत करना, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे इंशाअल्लाह ताला। मज़ीद भी जो है वो यकीन दिलाते हैं ना सिर्फ वालिदैन को बल्कि हुकूमत को भी कि तालीमी इदारों में जितना हो सके जो है वो बेहतर से बेहतर SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। जहाँ तक कोरोना केसेस की बात की जाए तो जब से ये तालीमी इदारे ओपन हुए हैं तो अल्लाह ताला के फजल करम से जो कोरोना के केसेस जो डेली की रूटीन है पाकिस्तान में वो एज यूजुअल वैसे ही है। और मासफ़े कल के दिन के कुछ नॉर्मल रूटीन से जब वो 50-60 या 70 केसेस जब थोड़े से ज़्यादा आए हैं तो वो भी कोई इतने ख़तरे की बात नहीं है। नॉर्मल रूटीन में हफ्ते में एक आध दिन ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर थोड़े से 50-100 केसेस ज़्यादा आ जाते हैं। कहीं जब वो एवरेज जो नॉर्मल 500-600 की जो हमारे पास पर डे रेशो से कभी कम भी जब हो जाती हैं। तो तालीमी इदारों में भी जो इंस्पेक्शन हुई है तो वो कोई इतने ज़्यादा जब वो केसेस जब वो सामने नहीं आए हैं तो ये भी काफ़ी हौसला अफ़ज़ा जब बात है हमारे लिए भी, वालिदैन के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी कि अभी तक जो अल्लाह ताला के फजल करम से जब वो कोरोना के केसेस में जब इजाफ़ा नहीं हुआ जब से तालीमी इदारे ओपन हुए हैं, तो ये काफ़ी हौसला अफ़ज़ा बात है। नाज़रीन, जहाँ तक मीडिया की बात करें, मीडिया का किरदार माज़रत के साथ काफ़ी मशकूक नज़र आता है। जब भी कोई प्रोग्राम किया जाता है इसके मुतालिक या वज़ीर तालीम को जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाता है वफाकी या सूबाई, तो उस तरह के चुभते सवालात जानबूझकर पूछने की या उनके ज़बरदस्ती उनसे आवाज़ निकलवाई जाती है तालीमी इदारों को बंद करने के लिए। ज़रा सी बात होती है तो उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर जब वो बताया जाता है कि जैसे आप देख रहे होंगे इस वक्त जब अपने स्क्रीन पर कि ब्रेकिंग न्यूज़ के पंजाब में 3 दिन में 34 केसेस जब वो आ गए और कोई जब वो सोर्सेज जब वो नहीं है और बताया जाता है कि इतने जब वो स्कूल 35 स्कूल जब वो सील हो गए हैं। भाई 35 स्कूल सील हुए हैं, कौन से, क्या आपके पास उनकी जब वो कोई वीडियो है, कोई तस्वीर है, कोई प्रूफ है, कोई नेम है, ऐसे जब वो बताकर और अपने जब वो रेटिंग के जब वो चक्कर में आप मीडिया वाले बाकी लोगों का जब वो नुकसान कर रहे हैं, बाकी लोगों के रोज़गार पर जब वो आप कदगन लगा रहे हैं या फिर तालीमी सेशन को जब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये जब वो बहुत ही मायूस कुन किरदार है मीडिया का। थ्रू आउट दी 6 मंथ जब हमने देखा है कि कुछ मखसूस चैनल हैं वहाँ पर जानबूझकर इस तरह के सवालात जब वो किए जाते हैं या सवालात पूछे जाते हैं कि जिससे जब वो मजबूरन उन्हें जब वो जो भी एजुकेशनिस्ट होते हैं या वज़ीर तालीम होते हैं या हुकूमती अहदेदारान होते हैं कि वो इसको बंद करने का कोई उस जवाब में लाजमी जब वो ये इनका कोई सेंटेंस जब वो आना चाहिए। हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज तो इन दिनों में ठीक है, लेकिन जो मीडिया की बॉडी लैंग्वेज है उससे इंडिकेट यही जब वो हो रहा है कि वो जानबूझकर जब वो इस तरह से जब वो पेश कर रहे हैं कि जैसे कोई तालीमी जब वो सेशन स्टार्ट हो तो पता नहीं कौन सा जब वो एक वबा जब वो टूट पड़ी और सब कुछ सबका ज़िम्मेदार जब वो तालीमी सेक्टर ही है, तालीमी इदारे हैं, स्कूल कॉलेजेस ही जब इसका ज़िम्मेदार हैं। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। ज़रा सी बात को जब इस तरह से हाईलाइट करके जब वो पेरेंट्स में या जब वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जब वो पाकिस्तान के इमेज एक नेगेटिव जब वो डेवलप हो रहा है कि पाकिस्तान में दोबारा कोरोना के जब वो लहर का ख़तरा दोबारा से कोरोना जब वो सर उठाने लगा, तो इस तरह के जब वो क्या सबूत है। कोई नॉर्मल रूटीन में जो केसेस है जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही हैं, लेकिन मीडिया का जो किरदार है वो बहुत जब वो मायूस कुन है और मीडिया को भी पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए बजाय इसके कि नेगेटिव रोल प्ले करके वालिदैन में, स्टूडेंट्स में जब मायूसी फैलाए और वालिदैन मज़ीद परेशान हो। और इसके बजाय वालिदैन को मोटिवेट करना चाहिए और जो हकीकत है उसको जब वो सामने रखना चाहिए और पॉजिटिव जब वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, लास्ट सेक्शन में हम जब वो रोशनी डालेंगे कि एसोसिएशंस का क्या किरदार है। एसोसिएशन का किरदार भी इन दिनों में काफ़ी मायूस कुन है। अगर कहीं और किसी और भी शोबे में अगर ऐसा होता कोई चीज़ बंद की जाती, कोई इदारा बंद किया जाता तो पूरी एसोसिएशन सामने आती, लेकिन मीडिया के मुताबिक अब तक 35 स्कूल जब वो सील किए जा चुके हैं, लेकिन किसी एसोसिएशन की तरफ से इस पर कोई बयान, कोई रद्द-ए-अमल जब वो सामने नहीं आया। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि जिस जगह पर भी तालीमी इदारे बंद हुए हैं वहाँ पर उस एरिया की एसोसिएशन को वहाँ पर पहुँचना चाहिए था। वो देखना चाहिए था कि आखिर ऐसी कौन सी लापरवाही की जा रही है कि जिसकी वजह से तालीमी इदारे जो है वो सील किए गए हैं। मीडिया में आना चाहिए था तो जो है वो जैसे पहले आते रहे हैं, तो जो एसोसिएशन है उनको सामने आना चाहिए और हुकूमत से जितनी भी कोई फेवर हो सके तालीमी इदारों के लिए फ़ेवर ली जानी चाहिए। एसोसिएशन का यही मकसद होता है कि अगर जब वो किसी एक इदारे पर अगर कोई मुश्किल वक्त है तो उसके साथ जब वो खड़ा हुआ
हुआ जाए और उनके लिए राह हमवार की जाए। इस तरह से खामोश बैठे रहने से जब वो एसोसिएशन न सिर्फ ख़ुद कमज़ोर होगी बल्कि जब वो जो तालीमी इदारे हैं उनका भी जब वो नुकसान होगा। तो एसोसिएशन से भी मेरी रिक्वेस्ट है, उनके उहदेदारान से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब अपना रोल एक्टिवली जब वो प्ले किया जाए, ताकि जब वो हुकूमत बजाय अगर कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही है तो बजाय स्कूल सील कर देने के वहाँ पर उनको वार्निंग दी जाए या उनकी रहनुमाई की जाए, ताकि जब वो SOPs पर जो कमी बेशी है वो उसको दूर किया जाए और तालीमी जब वो सेशन जब वो ना सिर्फ बच्चों का डिस्टर्ब हो बल्कि जब वो ये ना हो कि उसकी वजह से सब जब वो स्कूल बंद हो और फिर सबके लिए जब मसाइल पैदा होंगे। तो नाज़रीन, ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको जब वो मौजूदा तालीमी हालात, सूरत हाल और जो हुकूमत की तरफ से है उसके बारे में रोशनी डाली। उम्मीद करते हैं आपको जब वो आपके लिए ये वीडियो बहुत मालूमाती रही होगी। इसे आप ज़रूर अपने देगर नाज़रीन, दोस्तों के साथ, स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ या फिर स्कूल सरबराह के साथ शेयर कीजिएगा और इसे जब वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हुकूमती अहदेदारान तक जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की बात है वो पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।